प्रिय विद्यार्थियों, एडी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम आज आपको F बराबर R/2 यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध बताएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यान दें। इसमें हम एक अवतल दर्पण M1 M2 लेते हैं जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इसमें हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण B जो कि दर्पण पर जा करके बिंदु A पर टकराती है और फोकस से होकर वापस चली जाती है। दूसरी किरण जो एक C से होकर के जा करके और बिंदु A पर टकराकर पुनः वापस हो जाएगी, वो हमारा अभिलंब का कार्य करती है। तो इसे हम लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण B जो दर्पण पर बिंदु A से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है। तथा CA दूसरी रेखा जो अभिलंब का कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि BAC ये जो हमारा कोण है, यानी इस प्रकार कोण BAC ये हमारा आपतन कोण है। ये बराबर होगा CAF यानी कोण CAF। BAC ये आपतन कोण बराबर होगा CAF इस परावर्तन कोण के, यानी BAC आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। ये है हमारे परावर्तन के नियम से, यानी इसको हम सामने लिखेंगे
परावर्तन के नियम से, यानी कि ये जो हमारा BAC ये कोण आई जो है ये R के बराबर है परावर्तन के नियम से। अब दूसरा हम देखते हैं, क्योंकि ये BA जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये वाला कोण और इधर ये कोण एकांतर कोण होंगे। तो दूसरी तरह से कोण BAC बराबर होगा ACF, कोण ACF ये हमारा होगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम इसको अगर समीकरण फर्स्ट नाम दे दें और इसे समीकरण सेकंड, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से BAC, यानी BAC यह वाला कोण बराबर है CAF इस कोण के, ये कोण बराबर है। दूसरी तरफ से BAC यही फिर पुनः कोण बराबर है ACF इस कोण के, यानी कि इन दोनों समीकरणों से हम दिखा सकते हैं कि CAF कोण CAF बराबर होगा कोण ACF, यानी कि CAF यह वाला कोण हमारा बराबर होगा ACF जहां पर हम इंडिकेटर दे रहे हैं इस वाले कोण के, यानी ये कोण बराबर है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम लेंगे त्रिभुज ACF में। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ACF में कोण CAF बराबर है कोण ACF, यानी कि ये इस जो त्रिभुज हमारा लिया हमने ACF में, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होंगे तो निश्चित है उसके सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इस कोण के सामने की भुजा AF हम लिख सकते हैं कि AF बराबर, यानी A और AF इस कोण के सामने की भुजा AF और इधर इसके सामने की भुजा CF, तो AF बराबर होगा CF, यानी AF जो भुजा है वो CF के बराबर होगी। ये बात हम यहां पर लिख भी सकते हैं, त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अब हम दिखाएंगे कि ये जो गोल, देखिए त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब हम दिखाते हैं त्रिभुज ACF में ये समान कोण, ये कोण और ये कोण समान है, तो इसके सामने की भुजा AF और इसके सामने की भुजा CF, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में हमारी बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा। तो हम दिखाते हैं AF बराबर CF। अब हम क्या करते हैं कि दर्पण का द्वारक, यह जो यहां से और यहां तक की ये भाग है, दर्पण का द्वारक,
तो दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, यदि यह इतना बड़ा है और यदि मान ले ये छोटा होता, इतना ही बड़ा होता, तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष के, ये जो ऊपर रेखा हमारी BA है ये बिल्कुल इसके पास से जाती, तो पास से जाती तो जो ये A बिंदु है ये बिल्कुल A और B ये दोनों बिंदु पास पास होते, यानी ये वाला बिंदु बिल्कुल P के निकट होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु A P के निकट होगा, अतः A को, अब हम ये बात आगे आपको दिखाएंगे, अतः A को P लिख सकते हैं, तो जो हमारा AF लिखा है इसको हम PF लिख सकते हैं, यानी कि PF बराबर CF, यानी कि ये जो A और F है इसको हम ये वाला बिंदु जब इसके निकट पास बिल्कुल होगा तो यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ ये दूरी दोनों सेम एक हो जाएगी, तो हम PF यानी ये ध्रुव से और फोकस तक की दूरी, तो PF बराबर CF। यहाँ से अब हम दिखाएंगे कि C और P यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी, CP को हम लिख सकते हैं CF प्लस PF, तो CP को हम लिखेंगे CF प्लस PF। अब हम यहाँ पर जहाँ पर PF लिखा हो वहां पर CF भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे CP बराबर CF की जगह पर PF, यानी PF प्लस PF। अब हम CP को फिर आगे हल करेंगे तो PF हमारा हो जाएगा 2PF। अब PF यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, फोकस दूरी होती है, ये जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है ये F है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2F। और जो CP है यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी, CP को हम R लिख सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे यानी कि F बराबर ये R ऊपर हो जाएगी R/2। बच्चों यही हमें दिखाना था।